इसके ठीक सामने ईस्ट टावर है, वह रशिया का है। वहाँ भी एक गार्ड अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन तुम दोनों के बीच कोई भी कांटेक्ट अलाउ नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना है और हाँ, आने वाले खतरे के लिए हर वक्त तैयार रहना, क्योंकि यहाँ तुम पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। यहाँ ऑटोमेटिक गन्स और नीचे ढेर सारे लैंड माइंस लगाए हुए हैं। अगर ऑटोमेटिक गन्स में गोलियां खत्म हो जाए तो उसे हमेशा रिलोड रखना, क्योंकि हमले के दौरान ऑटोमेटिक गन्स तुम्हारी बहुत काम आएगी। और आखिरी बात, अगर तुम्हें कभी भी यहाँ तेज सायरन की आवाज सुनाई देने लगे तो तुम बिना सोचे समझे यहाँ से भाग जाना। जेडी कहता है, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोला गया है, लेकिन मुझे जो पिछले ड्यूटी वर्कर ने बताया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेवाई उसकी सारी बातें अच्छी तरह से सुन लेता है, पर उसका सवाल एक ही था। वह पूछता है, आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लगाई गई है? तभी जेडी एक ग्रेनेड निकालता है और इस ग्रेनेड को उस गहरी खाई में फेंक देता है। ग्रेनेड जैसे ही खाई की गहराइयों में धमाका करता है, वहाँ से एक अजीब भयानक आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी, वो किसी ऐसी चीज की थी जो अंधेरे में छुपी थी। जेडी लेवाई की तरफ देखता है और कहता है, ये आवाज जो तुम सुन रहे हो ये उन क्रीचर्स की है जिन्हें हम होलोमैन कहते हैं। ये क्रीचर्स इस घड़े के अंदर रहते हैं और तुम्हारी यहाँ पर ड्यूटी ये है कि इस घड़े के अंदर से किसी भी क्रीचर को बाहर निकलने नहीं देना है। कहा जाता है कि 1940 में यूएस आर्मी के 2400 आर्मी सोल्जर्स को इस गड्ढे के अंदर भेजा गया था, ताकि यह सोल्जर्स उस गड्ढे के अंदर मौजूद सभी क्रीचर्स को खत्म कर सकें। लेकिन आज तक उनमें से एक भी जिंदा सोल्जर वापस लौट कर नहीं आया। और अब जेडी लेवाई को पूरी इंफॉर्मेशन हर एक चीज का बताकर घर वापस जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसने यहाँ 1 साल की ड्यूटी पूरी कर दी। अब लेवाई को यहाँ 1 साल तक ड्यूटी देनी थी। जेडी लेवाई को अलविदा कहकर यहाँ से निकल पड़ता है। वह बहुत खुश था क्योंकि 1 साल बाद वह घर जाने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जेडी जैसे ही स्मोक करता है, तब एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आता है। वह हेलीकॉप्टर उसके लिए रस्सी नीचे फेंकता है और जेडी इस रस्सी के जरिए ऊपर हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठा एक सोल्जर पहले जेडी की आइडेंटिटी कंफर्म करता है। जेडी जब उसे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देता है तो हेलीकॉप्टर में बैठा वो सोल्जर पहले जेडी को शूट करता है और उसके बाद उसकी रस्सी काट कर उसे नीचे गिरा देता है। अब यहाँ एक बात तो साफ हो चुकी थी कि जो इस जगह आता है वो यहाँ से कभी लौट नहीं पाता। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लेवाई अपने काम को निभाने लगता है। सबसे पहले वो यहाँ की कुछ रिपोर्ट्स चेक करता है और जिन ऑटोमेटिक गन्स में गोलियां खत्म होती हैं उन्हें रीलोड करता है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और फिर 1 महीना। अब लेवाई को ये जगह बोरिंग फील होने लगी। वो सोचता है कि क्या 1 साल तक यहाँ बस अकेले ही रहना है, न किसी से बातचीत और न ही कोई एंटरटेनमेंट। इसीलिए टाइम पास करने के लिए वो अलमारी में रखी किताबें पढ़ने का सोचता है। जब वो अलमारी से किताबें निकालता है तो अचानक उसकी नजर अलमारी के पीछे की दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर कुछ नोट्स लिखे होते हैं। ये उन सभी लोगों के नोट्स थे जो इससे पहले इस टावर में अपनी ड्यूटी कर चुके थे। हर नोट में डर, अकेलापन और होलोमैन के खतरों का जिक्र था। एक दिन लेवाई को वेस्ट टावर से मशीन चलने की आवाज आती है। लेवाई जल्दी से अपने टेलीस्कोप से दूर से ईस्ट टावर को देखने की कोशिश करता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रासा होती है, जो कि उसकी अच्छी स्नाइपिंग की वजह से उसे इस टावर पर ड्यूटी दे दी गई थी। ड्रासा की खूबसूरती देखते ही लेवाई की नजरें उस पर जम जाती हैं, लेकिन लेवाई उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा करना रूल्स की खिलाफ वर्जी थी और ड्रासा को भी वेस्ट टावर में बैठे लेवाई के बारे में पता चल चुका था। अब इसी तरह से दिन गुजरते हैं और ये दोनों सोचते हैं कि क्या हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या नहीं। कुछ दिन बाद ड्रासा का जन्मदिन आता है। अकेलेपन में घिरी हुई ड्रासा को लगता है कि उसे किसी से बात करनी चाहिए। वो लेवाई से बात करने की कोशिश करती है। ड्रासा एक व्हाइट बोर्ड के जरिए लेवाई से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर लेवाई को रूल्स याद आते हुए कहता है कि नाम बताना अलाउड नहीं है, लेकिन ड्रासा मुस्कुराते हुए अपना नाम बताती है, मेरा नाम ड्रासा है। लेवाई भी ज्यादा न सोचते हुए अपना नाम बता देता है। ड्रासा बताती है कि आज मेरा बर्थडे है और ड्रासा अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए डांस करने लगती है। ड्रासा लेवाई से पूछती है, क्या तुम्हें डांस करना आता है? लेवाई बताता है, नहीं, मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। जिस पर ड्रासा पूछती है, तो फिर तुम्हें क्या करना आता है? लेवाई जवाब देते हुए बोर्ड पर लिखता है, मैं शूटिंग थोड़ी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। यहाँ ड्रासा उसकी शूटिंग स्किल्स चेक करने के लिए अपने टावर पर एक छोटी सी बॉटल उसके सामने रख देती है और लेवाई अपने टारगेट को निशाने पर रखते हुए एक ही गोली में उस बॉटल को फोड़ देता है। अब यहाँ ड्रासा भी पीछे रहने वाली नहीं थी। वह भी अपनी शूटिंग स्किल्स को दिखाते हुए लेवाई के टावर में रखी एक छोटी सी बॉटल को बिल्कुल परफेक्ट शूट कर लेती है, जिससे लेवाई को पता चलता है कि ड्रासा कोई आम लड़की नहीं बल्कि वह एक डेडली स्नाइपर है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। ड्रासा
ट्रासा और लेवाई एक दूसरे को समझने लगते हैं। लेकिन तभी जब ये दोनों बातचीत में मसरूफ होते हैं, ट्रासा की नजर अचानक नीचे गड्ढे की तरफ जाती है। वो देखती है कि नीचे से कुछ भयानक क्रीचर्स यानी होलोमैन तेजी से वेस्ट टावर की तरफ चढ़ रहे हैं। वह जल्दी से लेवाई को अलर्ट करती है, नीचे देखो, तुम्हारी तरफ कुछ क्रीचर्स बढ़ रहे हैं। लेवाई जैसे ही नीचे देखता है, उसकी आंखें चौंक जाती हैं। नीचे सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि हजारों क्रीचर्स ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो बिना वक्त गंवाए अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और एक एक कर तो लाइक करो और सिनेमैटिक कोड को फॉलो जरूर करो।